मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए ऑनर्स पार्ट सेकेंड, पेपर 7 बायोजियोग्राफी और आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में टांसले ने किया। इसके लिए बायोजियो इकोनोसिस, बायोसिस्टम, होलोसियोनोसिस, माइक्रोसोम, इथोसोनिसिस आदि समान अर्थी शब्दों का प्रयोग किया गया, किंतु इकोसिस्टम शब्द ही सर्वाधिक प्रचलन में आया। पारिस्थितिक तंत्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र पौधों तथा जंतुओं का जैव समुदाय होता है जिसका एक विशेष वातावरण से संबंध होता है। टांसले के अनुसार वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। हेगेट के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक कुंडलियों की एक श्रृंखला द्वारा समृद्ध होते हैं। सारांश रूप में कह सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष में विकसित वह व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव अजैविक तत्वों से अन्योन्य क्रिया करके विकसित होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जीवों में परस्पर तथा उनके पर्यावरण के मध्य घटित समस्त अंतः क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का संचालन सौर ऊर्जा द्वारा होता है। अंत पारिस्थितिक तंत्र को जीव, पदार्थ एवं ऊर्जा की चक्रीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पृथ्वी स्वयं भी एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिस पर जैविक व अजैविक घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं। जीव मंडल में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र कार्यरत हैं जिनके मापक में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ये छोटे तालाब से लेकर बड़ी झीलें या महासागर तक तथा एक खेत से लेकर द्वीप व महाद्वीप तक हो सकते हैं। अर्थात इसके फैलाव की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। वातावरण तथा आवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिक तंत्रों को दो प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत नेचुरल इकोसिस्टम मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित तथा स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुरूप संचालित होने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आवास की भिन्नता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थलीय तथा जलीय। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, या इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र में इसमें सम्मिलित हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, वन, घास, स्थल, मरुस्थल। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें विभिन्न जलाशयों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसमें सम्मिलित हैं जैसे नदी, तालाब, समुद्र आदि। जल में पाए जाने वाले रासायनिक गुणों या ताजगी के आधार पर इन्हें दो भागों में फिर बांटा जा सकता है। पहला, ताजा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत झील, नदी, प्रपात आदि आती है। और दूसरा है समुद्री
पारिस्थितिक तंत्र, इसे अपन मैरीन इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसमें खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे समुद्र, महासागर, ज्वार, नदमुख, प्रवाल भित्ति, समुद्र तट आदि। दूसरा प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र है कृमक, आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र को कृमक या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड। मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने बौद्धिक स्तर तथा तकनीकी ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र विकसित करता है। खेत, चारागाह, उद्यान, सामुदायिक वन, फल उद्यान, बांध, नहर आदि इसके उदाहरण हैं। विकास के आधार पर इसको 4 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। पहला है इमैच्योर्ड इकोसिस्टम, प्रारंभिक या अपरिपक्व पारिस्थितिक तंत्र। जिन पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विकास की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है वह इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें विकसित हुए अधिक समय नहीं हुआ होते हैं। इसमें जैव भार, बायोमास कम तथा जीवन चक्र छोटा होता है। उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की कमी के साथ ही जैव विविधता भी यहाँ कम पाई जाती है। दलदली तथा छोटी घास भूमि के पारिस्थितिक इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र, मैच्योर्ड इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र अनुकूल भौतिक दशाओं में लंबे समय तक विकसित होते हैं। इनका जैविक भार अधिक होता है। सभी स्तर के पेड़ पौधे, जीव जंतु की उपस्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरा मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र, मिक्स्ड इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में प्रौढ़ व प्रारंभिक अवस्था वाले पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं मिश्रित रूप में पाई जाती है। इसमें जैव भर सामान्य होता है। भौतिक दशाओं में परिवर्तन होने से मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। उदाहरणतः जब मानव जनित क्रियाकलापों से वन क्षेत्र घास स्थल में बदल जाते हैं तो उसमें दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं का समावेश हो जाता है। चौथा निष्क्रिय पारिस्थितिक तंत्र, इनहर्ट इकोसिस्टम। पारिस्थितिक या मानवीय कारकों के प्रभाव से जब भौतिक पर्यावरण जीवों के अनुकूल नहीं रहता है तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवन नष्ट हो जाता है। जीवों की अनुपस्थिति में एक पारिस्थितिक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, सागरीय अतिक्रमण, हिमयुग, घातक रसायनों का विसर्जन, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक दुर्घटना इत्यादि कारणों से पारिस्थितिक तंत्र का संपूर्ण या अधिकांश जीवन नष्ट हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसके क्रियात्मक स्वरूप या कार्य प्रणाली का संबंध ऊर्जा प्रवाह, पोषकता प्रवाह तथा खनिजों के प्रवाह से। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल व वायुमंडल से ग्रहण करते हैं तथा कुछ समय बाद पुनः वातावरण में मुक्त कर देते हैं। चूंकि इस चक्रीय व्यवस्था में जैविक तथा अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अंततः
इसे जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए उसकी खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक पिरामिड, खनिज पदार्थों के चक्रीकरण तथा ऊर्जा प्रवाह को समझना आवश्यक है।